तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में फॉर्म टैग क्या होता है, हम इसका क्यों यूज़ करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने ज़िंदगी में ऑलमोस्ट जितनी भी वेबसाइट विजिट की हैं, आपने उसमें फॉर्म एटलीस्ट ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोग फेसबुक बनाते हैं या कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आपको फॉर्म बेसिकली ज़रूर फिल करना पड़ता है। तो गाइस ऐसी डिटेल जो कि आप लोग यूज़र से लेना चाहते हो, उस तरह के काम में बेसिकली आप लोग HTML के फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे कि गाइज आप लोगों ने अगर फेसबुक का अकाउंट बनाना हो तो आप लोग को अपना ईमेल नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना जेंडर ये सब बताना पड़ता है। फेसबुक की सारी डिटेल आपसे लेना चाहता है। तो इस तरह के काम में बेसिकली आप लोग HTML के फॉर्म्स को यूज़ करते हैं। तो गाइज HTML में फॉर्म्स को बनाने के लिए HTML ने एक फॉर्म टैग बनाया हुआ है, उसको यूज़ करके हम बेसिकली फॉर्म्स को बनाते हैं HTML में। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ, तो आपने इसके लिहाज से ज़रा भी परेशान नहीं होना। और गाइज ये जो HTML का फॉर्म टैग है, इसके अंदर बेसिकली आप लोग इनपुट टैग का, टेक्स्ट एरिया का, बटन, सिलेक्ट टैग, ऑप्शन टैग, फील्ड सेट टैग, लेबल टैग, इस तरह के टैग्स को भी यूज कर सकते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर तक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये HTML का बेसिक सिंटैक्स आपके सामने मौजूद है। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि अगर आप लोगों ने HTML में फॉर्म बनाने हो तो आप लोग बेसिकली HTML का फॉर्म टैग को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा HTML का फॉर्म टैग। तो गाइस ये जो फॉर्म टैग होता है, इसके बेसिकली दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक एक्शन के नाम से और एक मेथड के नाम से। एक्शन बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने अपना फॉर्म डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना हो, तब हम लोग बेसिकली एक्शन एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। और जो हमारी रिक्वेस्ट होती है, जब हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं इसको, कि जो हमारी रिक्वेस्ट है वो पोस्ट की है या गेट की है, उस चीज़ के लिए बेसिकली हम लोग मेथड एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं। अभी के लिए आप लोग को इसको ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग आगे PHP या ASP.NET या बैकएंड की कोई लैंग्वेज सीखेंगे, तब आप लोग को ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। तो अभी आप लोगों ने इसके हवाले से ज़रा भी परेशान नहीं होना। तो गाइज अब हम लोग बेसिकली फॉर्म टैग के अंदर अपना एक इनपुट टैग लेंगे, जो कि फॉर्म टैग का एक एलिमेंट है। तो गाइज मैं यहाँ पर लिखूंगा इनपुट टैग, और गाइज इसको सेव करके मैं आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ। और बूम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारी इनपुट फील्ड है वो बेसिकली इनपुट टैग की वजह से आ चुकी है। उसके बाद गाइज हमारा इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट होता है टाइप के नाम से, जिसमें हम लोग बेसिकली बताते हैं कि जो हमारी इनपुट है उसकी टाइप क्या है। तो गाइज ये जो टाइप की वैल्यू है, जिसमें मैंने अभी टेक्स्ट लिखा है, इसकी HTML में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, जो कि मैं अभी आपको बारी बारी सारी दिखाऊंगा। तो एक वैल्यू बेसिकली इसकी टेक्स्ट है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ही होती है। और अगर आप लोग ब्राउज़र में जाकर देखेंगे तो इसमें अभी बेसिकली कोई भी चेंज नहीं आएगा, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो गाइस मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ नीचे, और यहाँ पर अब मैं बेसिकली लिख देता हूँ पासवर्ड। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी एक और इनपुट फील्ड आ चुकी है। जो हमारी पहली वाली इनपुट फील्ड थी उसकी बेसिकली टाइप टेक्स्ट थी, तो यहाँ पर टेक्स्ट हम लिख सकते हैं। और जो दूसरी इनपुट फील्ड थी उसकी जो टाइप थी वो बेसिकली मैंने पासवर्ड रखी थी। तो गाइज आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी टाइप मैंने पासवर्ड रखी है, तो क्योंकि पासवर्ड जो है वो हमारी एक पर्सनल चीज़ होती है, तो इसलिए ये पासवर्ड टाइप में बेसिकली इस तरीके से डॉट्स डॉट्स दिखाता है। जैसे कि अगर मैं आपको फेसबुक की एग्जांपल दूं, जब भी आप लोग अपना पासवर्ड सेट कर रहे होंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली इन्होंने इनपुट टाइप पासवर्ड को यूज़ किया है। तो आई होप गाइज आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। तो गाइज इसके अलावा बेसिकली हम लोग फॉर्म टैग में एक और टैग का यूज़ करते हैं, जिसका नाम लेबल टैग है। तो गाइस लेबल टैग हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपनी इनपुट फील्ड को लेबल दे सकें, जैसा कि मैं आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो गाइस ये बेसिकली मेरा नेम होगा। तो गाइस ये जो मेरी पहली इनपुट फील्ड है ये मेरे नेम के लिए होगी, और जो मेरी दूसरी इनपुट फील्ड है ये मेरी पासवर्ड के लिए होगी। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पासवर्ड। और बूम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारी इनपुट फील्ड थी उनसे पहले हमारा लेबल भी आ चुका है। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा पासवर्ड फील्ड है ये नेम के नीचे आए, तो हम लोग गाइज इसके लिए BR टैग का यूज़ करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर 2 दफ़ा BR टैग लगा दूंगा ताकि जो मेरी इनपुट फील्ड पासवर्ड वाली है वो थोड़ा नीचे हो जाए। तो गाइज आप देख सकते हैं BR टैग की वजह से जो हमारी इनपुट फील्ड थी पासवर्ड वाली वो नीचे आ चुकी है। और गाइज उसके अलावा इनपुट टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है नेम के नाम से, जो कि ऑप्शनल होता है। बाद में जब आप लोग PHP या ASP.NET या कोई भी बैकएंड लैंग्वेज सीखेंगे तब आप लोग को ये बेसिकली हेल्प करेगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग लिख देते हैं नेम,
तो ये ऑप्शनल होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसको लिखना या ना लिखना वो आपकी मर्जी होती है। तो गाइज मैं यहाँ से बी आर टैग कॉपी करके इसके आगे भी पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जो मेरे अगले इनपुट फील्ड हैं वो भी इसी के नीचे आ जाए। और गाइज मैं इस सब को कॉपी करता हूँ, यहाँ नीचे पेस्ट करता हूँ। और गाइज यहाँ पर अब मैं लिख दूंगा चेक बॉक्स। और गाइज अब जो हम लोग इनपुट फील्ड की टाइप करने वाले हैं उसका नाम है चेक बॉक्स। और बूम गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली हमारी जो इनपुट टैग की अगली टाइप थी वो बेसिकली चेक बॉक्स थी, जो कि बेसिकली हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग सेलेक्ट कर सकें। तो गाइज आप मान लें कि आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं और आप लोग चाहते हैं कि आपका जो यूज़र है जो कि आपकी वेबसाइट पे आया है, आप उसे मल्टीपल चीज़ें चूज़ करवाना चाहते हैं। तो उस केस में आप लोग बेसिकली इनपुट टाइप चेक बॉक्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा चूज़ फूड। तो गाइज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस लेबल में बर्गर। और गाइज इसी को मैं 2 दफ़ा नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और गाइज इसके साथ मैं लिख देता हूँ पेप्सी। और गाइज इसके साथ मैं लिख देता हूँ केक। तो गाइज अब मैं इसको आपको ब्राउज़र में जाके दिखाता हूँ। और बूम गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर बेसिकली मेरा आ गया चूज़ फूड। तो मैं जितने भी चूज़ करना चाहूँ वो चूज़ कर सकता हूँ। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। अब गाइज मैं आपको इसमें एक और चीज़ सिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं अगर मैं चेक बॉक्स पे सिलेक्ट करूँ तो मेरा जो चेक बॉक्स है वो सिलेक्ट और अनसिलेक्ट हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप बर्गर पे सिलेक्ट करो तो आपका ये वाला चेक बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाए। तो ये चीज़ कैसे करनी है अब मैं आपको बेसिकली ये सिखाऊंगा। तो गाइस इस चीज़ को अचीव करने के लिए लेबल टैग का एक एट्रीब्यूट होता है फॉर के नाम से, उसको यूज़ करके आप लोग बेसिकली ये काम कर सकते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा बर्गर। और गाइस जो चीज़ आप लोग फॉर के अंदर लिखेंगे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बर्गर लिखा है, तो गाइस इसी के जो साथ वाला इनपुट टाइप चेकबॉक्स है उसमें भी हम लोग एक एट्रीब्यूट लेते हैं आईडी के नेम से, और उसमें हम लोग वही लिख देते हैं जो कि हम लोगों ने फॉर टैग के अंदर लिखा होता है। तो गाइस मैं यहाँ पर लिख दूंगा बर्गर और इसको सेव करके मैं आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ। तो बूम गाइज आप देख सकते हैं अब जब मैं बर्गर को चूज़ कर रहा हूँ जो मेरा चेकबॉक्स है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो रहा है। सेम गाइज ये चीज़ मैं अपने दूसरे जो इनपुट टैग्स हैं उन पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो गाइज ये जो मेरा फॉर एट्रीब्यूट है इसको मैं कॉपी करूँगा और जो मेरे बाकी लेबल टैग्स हैं उनके साथ मैं पेस्ट कर दूंगा। तो गाइज अब मैं यहाँ पर लिखूंगा पेप्सी और यहाँ पर लिखूंगा केक। और गाइज मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बेसिकली यूनिक होने चाहिए तभी ये बेसिकली वर्क करेगा। और यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ, इसके साथ आ जाएगा केक और इसके साथ आ जाएगा पेप्सी। तो बूम गाइज आप देख सकते हैं अब मैं पेप्सी पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेप्सी वाला चेकबॉक्स सेलेक्ट हो रहा है। केक पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा जो केक वाला चेकबॉक्स है वो भी सिलेक्ट हो रहा है। तो आई होप गाइज आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। तो गाइज अब हम लोग जो अपना इनपुट टैग की टाइप पढ़ने वाले हैं वो है बेसिकली रेडियो टाइप। जैसे कि आप लोग फेसबुक अभी फॉर्म में देख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जब आप लोग चाहते हैं कि जो आपका यूज़र है वो एक चीज़ सेलेक्ट करे, जैसा कि जेंडर है या आपका फीमेल होगा या आपका मेल होगा, जब आप लोग इस तरह का काम करवाना चाहते हो कि आप लोग यूज़र से चाहते हैं एक चीज़ सेलेक्ट करना, तब आप लोग रेडियो टाइप का यूज़ करते हैं। तो आइए गाइज इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो गाइज मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और लेबल टैग मेरा ऊपर आएगा। तो गाइज मैं यहाँ पर लिखूँगा जेंडर और जो मेरी इनपुट टाइप होगी वो होगी रेडियो। और गाइज मेरी इस इनपुट टाइप का जो लेबल होगा वो होगा मेल।
और सेम मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। और जो मेरा दूसरी इनपुट टाइप होगी रेडियो की वो होगी फीमेल। और बूम गाइस आप देख सकते हैं जो हमारे जेंडर है वो या मेल है या फीमेल है। तो गाइस आप देख सकते हैं अभी ये बेसिकली दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि अगर यूज़र एक सिलेक्ट कर पाए तो उसके लिए बेसिकली हम लोग को नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि अब मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोग अपने इनपुट टैग के साथ नेम एट्रीब्यूट को यूज़ करेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो सेम रख देंगे, जेंडर, और इसकी भी जेंडर कर देंगे। और बूम गाइस आप देख सकते हैं अब हम लोग बेसिकली अपना एक जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, या हम लोग फीमेल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं। और गाइस सेम चीज़ जैसा कि हम लोगों ने अपने इनपुट टाइप चेकबॉक्स में की थी, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप फीमेल पे क्लिक करें और आपका ये वाला जो रेडियो बटन है वो एक्टिव हो जाए, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था हम लोग जो लेबल टैग का 4 एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करके ये चीज़ अचीव करते हैं। तो अब हम लोग बेसिकली वो करते हैं। तो गाइज इसके 4 एट्रीब्यूट में मैं लिखूंगा मेल, और यहाँ पर आईडी में लिख दूंगा मेल, और फीमेल के 4 एट्रीब्यूट में मैं लिख दूंगा फीमेल, और इसकी आईडी भी दे दूंगा फीमेल। तो बूम गाइज आप देख सकते हैं अब मैंने फीमेल पे क्लिक किया है तो जो मेरा रेडियो बटन है वो ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गया है। अब मैं मेल पे क्लिक करता हूं तो अब मेरा मेल एक्टिव हो गया है। तो आई होप गाइज आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। और गाइज अब मैं आप लोग को जो फॉर्म टैग का एलिमेंट पढ़ाऊंगा वो होगा टेक्स्ट एरिया। तो गाइज ये मेरी ही वेबसाइट आपके सामने ओपन है। तो जब आप लोग यूज़र से एक लॉन्ग मैसेज लेना चाहते हो तो इस तरह के काम में हम लोग बेसिकली टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। तो आइए अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो गाइज मैं इस लेबल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसमें लिख देता हूँ मैसेज, और यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट एरिया जो मेरा टैग है उसको यूज़ करता हूँ। तो बूम गाइज आप देख सकते हैं जो मेरा टेक्स्ट एरिया था वो आ चुका है। आप इसको छोटा या बड़ा जैसे भी जितना भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और गाइज अगर आप लोग इसका बाय डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम भी सिलेक्ट करना चाहें तो आप वो भी बेसिकली कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, तो इसका गाइज एक एट्रीब्यूट होता है रोज़ के नाम से जिसमें मैं लिख देता हूँ 20, और जो कॉलम के नाम से एट्रीब्यूट है उसमें लिख देता हूँ 5। और बूम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारी रोज़ हैं वो 20 हो चुकी हैं और जो हमारी कॉलम है वो 5 हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 20 और यहाँ पर लिख देता हूँ 10। तो बूम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारी कॉलम है वो 20 की हो चुकी है और जो हमारी रोज़ हैं वो 10 की हो चुकी है। इसी तरीके से अगर आप लोग चाहें दोबारा अपने कॉलम को बढ़ाना तो आप वो भी बढ़ा सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको टेक्स्ट एरिया की भी समझ आ चुकी होगी। तो गाइज अब हम लोग जो अपने फॉर्म टैग का एलिमेंट पढ़ेंगे वो होगा सिलेक्ट ऑप्शन। तो पहले मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी बेहतर समझ आ जाए। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मंथ्स आ रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अगर आप लोग अपने यूज़र से इस तरीके से कुछ भी सिलेक्ट करवाना चाहते हो ऑप्शंस की सूरत में, तब आप लोग सिलेक्ट ऑप्शन टैग का यूज़ करते हैं। आइए अब मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो गाइस मैं इसी लेबल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा मंथ, और जो हमारा टैग है उसका नाम है सिलेक्ट। सिलेक्ट टैग के अंदर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं ऑप्शन टैग को। तो गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा जैन, फेब, इसको मैं 3-4 दफ़ा नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ मार्च, इसी तरह अप्रैल, मई, जून। तो बूम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा मंथ है
वो लेबल यहाँ पर आ चुका है और जो हमारा सेलेक्ट ऑप्शन था वो बेसिकली यहाँ पर आ चुका है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो गाइज ये सारे के सारे मंथ्स जो हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि जब आप लोग का पेज जो है वो लोड हो तो तब आप लोग का बेसिकली जो सबसे पहला मंथ हो वो मई सिलेक्टेड हो, तो उस केस के लिए ऑप्शन टैग का एक एट्रीब्यूट है सिलेक्टेड के नाम से, हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैं मई के साथ लिख दूंगा सिलेक्टेड और मैं पेज को रीलोड करता हूँ। तो बूम गाइज आप देख सकते हैं अब जो मेरा बेसिकली जो मंथ सिलेक्टेड है वो मई है सबसे पहले, क्योंकि मैंने मई के साथ सिलेक्टेड लिख दिया था। लेकिन अगर आप लोग इसको चेंज करना चाहें तो आप वो भी चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ऑप्शन टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू के नाम से, इस ऑप्शन टैग की वैल्यू दे सकते हैं। इसका जो असल फ़ायदा है, जब आप लोग अपनी PHP या ASP.NET कुछ भी सीख लेंगे तब आप लोग को इसका ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। अभी के लिए बस आप लोग एक चीज़ याद रख लें कि ऑप्शन टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है वैल्यू के नाम से, जिसे हम लोग उस ऑप्शन की वैल्यू दे सकते हैं। तो गाइस जिस तरह मैंने आप लोग को बताया है ऑप्शन टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इसी तरीके से जो हमारा सेलेक्ट टैग है उसके भी एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट है नेम के नाम से जो कि ऑप्शनल है, इनपुट टैग्स में भी मैंने आपको पढ़ाए थे, उसी तरीके से आप लोग इसमें भी नेम एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइज इसका एक एट्रीब्यूट है साइज़ के नाम से, अगर आप लोग इसका साइज़ जो है वो सेट करना चाहते हो तब आप लोग इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। तो मैंने इसका साइज़ जो है वो 6 दिया है। तो गाइज आप देख सकते हैं अब इसका जो साइज़ है वो 6 हो चुका है। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा सेलेक्ट ऑप्शन है वो छोटा हो चुका है। तो गाइज ये बेसिकली काम होता है साइज़ एट्रीब्यूट का। तो गाइज अभी के लिए मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 6 ताकि ये बड़ा ही रहे। और गाइज अब जो मैं आपको इसका एट्रीब्यूट पढ़ाने वाला हूँ वो है मल्टीपल। तो गाइज इस एट्रीब्यूट का क्या मतलब है, अगर आप लोग चाहते हैं कि यूज़र आपका मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट कर पाए तो उस केस में आप लोग बेसिकली मल्टीपल जो एट्रीब्यूट है उसका यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, कंट्रोल जो आपका कीबोर्ड में बटन है उसको प्रेस करके रखना है और आप जितने भी ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप बस क्लिक करते जाएं उस ऑप्शन पे, वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता जाएगा। तो गाइज ये बेसिकली फ़ायदा होता है मल्टीपल जो एट्रीब्यूट है उसका। और गाइज अब हम लोग एक न्यू इनपुट टैग को यूज़ करेंगे। आइए मैं अब आपको उसको करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैं लेबल को यहाँ से कॉपी कर लूँगा और गाइज यहाँ पर मैं लिखूँगा कलर और यहाँ पर मैं लिखूँगा एक इनपुट टैग और इसकी जो टाइप दूंगा मैं वो कलर दूंगा। तो बुम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा लेबल था वो बेसिकली यहाँ पर आ चुका है। अगर आप लोगों ने यूज़र से कलर सेलेक्ट करवाना हो तो उस तरह के काम में आप लोग बेसिकली इनपुट टाइप कलर का यूज़ करते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारे पास कितने ज़बरदस्त किस्म के इनपुट टाइप्स जो हैं वो मौजूद है। और गाइज अब मैं आपको जो इनपुट टैग की टाइप पढ़ाने वाला हूँ वो होगी नंबर। तो गाइज मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और गाइज यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर और इसकी टाइप में भी मैं लिख देता हूँ नंबर। तो बुम गाइज आप देख सकते हैं जो हमारा इनपुट टाइप नंबर था वो यहाँ पर आ चुका है। तो इसका फ़ायदा ये होता है यहाँ पर हम लोग को एक ऑप्शन मिल जाती है जिससे हम लोग अपने नंबर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और गाइज इनपुट टाइप जो नंबर है, अगर आप लोग टाइप नंबर यूज़ कर रहे हो तो आप लोग दो एट्रीब्यूट और यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो मिनिमम बेसिकली क्या करता है कि जो मेरी मिनिमम वैल्यू है मैं कहता हूँ वो 2 होनी चाहिए और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पर 6 जानी चाहिए। तो मैं आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ। अब अगर मैं चाहूँगा कि मेरी वैल्यू 2 से कम हो तो 2 से कम वो जाने नहीं देगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑप्शन को सेट कर दिया है कि जो मेरी मिनिमम वैल्यू है वो 2 हो और जो मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 हो। तो यहाँ पर अब वो मुझे 6 से ऊपर नहीं जाने देगा। तो आई होप गाइज आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। तो गाइज अब हम लोग अपने इनपुट टाइप जो है वो रेंज को पढ़ते हैं। तो गाइज मैं इसी को कॉपी करूँगा, हमेशा की तरह मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ रेंज और इसकी टाइप में लिख देता हूँ रेंज। तो गाइज आप देख सकते हैं जब भी आप लोगों ने बेसिकली यूज़र से कोई रेंज टाइप की चीज़ सेलेक्ट करवानी हो तब आप लोग रेंज इनपुट टाइप जो है वो उसको यूज़ करेंगे। और गाइज अब मैं आपको जो इनपुट टाइप पढ़ाने वाला हूँ वो है डेट। अगर आप लोग अब चाहते हैं कि यूज़र से
डेट को सिलेक्ट करवाना, तब आप लोग जो अपनी टाइप है वो डेट का यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने यूज़र से डेट सेलेक्ट करवाऊँ, तो उस केस में डेट जो मेरी टाइप है वो मैं उसको यूज़ करूँगा। पीछे जाना चाहें पीछे जा सकते हैं, आगे जाना चाहें आगे जा सकते हैं, आप डेट को सिलेक्ट करवा सकते हैं। और गाइस अब अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग डेट के साथ साथ टाइम भी यूज़र से सिलेक्ट करवाएं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक टाइप होती है डेट टाइम के नाम से। तो मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट टाइम, और इसकी जो टाइप होगी वो होगी डेट टाइम लोकल। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब हम लोग साथ साथ डेट के टाइम भी जो है वो सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले डेट, और यहाँ से अगर मैं चाहूँ अपना टाइम को सिलेक्ट करना, AM या PM जो भी, आप वो भी यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो गाइज जैसे आप लोगों ने डेट को यूज़ किया, अगर आप लोग चाहते हैं खाली मंथ सेलेक्ट करना, तो आप वो भी अचीव कर सकते हैं। तो गाइज मैं इसी को कॉपी करूँगा, ये BR टैग को मैं 2-3 दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखूँगा मंथ, और टाइप में मैं लिख दूँगा मंथ। तो गाइज आप देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग मंथ को सिलेक्ट करवाएं, तो आप इस तरीके से खाली मंथ को भी सिलेक्ट करवा सकते हैं, इनपुट टाइप जो मंथ है उसको यूज़ करके। तो आई होप गाइज आपको इसकी भी समझ आ चुकी होगी। और गाइज इसी तरीके से अगर आप लोग चाहते हैं खाली टाइम को सिलेक्ट करवाना, तो आप वो भी सिलेक्ट करवा सकते हैं। तो गाइज मैं इसी का कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं टाइम, और इनपुट की जो टाइप है उधर भी लिख देता हूँ टाइम। तो गाइज आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर मेरा टाइम जो है वो आ चुका है। अब अगर मैं चाहता हूँ खाली टाइम को सिलेक्ट करवाना, तो जो मेरी टाइप है टाइम, उसकी हेल्प से मैं ये भी अचीव कर सकता हूँ। इसी तरीके से गाइज अगर आप लोग चाहते हैं वीक को सिलेक्ट करवाना, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर अब अपने लेबल में लिख देता हूँ वीक, और सेम अपने टाइप में लिख देता हूँ वीक। तो गाइज आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पर वीक भी लिखा आ गया है। अब अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से मेरा पूरा वीक जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। आप जिस तरीके से भी वीक को सिलेक्ट करना चाहे, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक जो है वो बिल्कुल समझ आ चुकी होगी। फिर भी गाइज आपको किसी भी हवाले से कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने यूज़र से किसी भी किस्म की फ़ाइल अपलोड करवाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए इनपुट टाइप फाइल का यूज़ करते हैं। तो आइए अब हम लोग उसको यूज़ करके देखते हैं। तो गाइज मैं इसको कॉपी करके नीचे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और BR टैग को मैं ज़्यादा दफ़ा खुद ही पेस्ट कर देता हूँ, ताकि जो हमारी स्पेस है वो बनी रहे। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अपलोड फाइल, और जो मेरी टाइप होगी वो होगी फाइल। तो गाइज आप देख सकते हैं, जो हमारा इनपुट टाइप फाइल थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, तो हम लोग अपने लैपटॉप से कोई भी फाइल अपलोड करवा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ टेबल टैग डॉट TREC, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो गाइज आप देख सकते हैं वो मेरी यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अगर मैं अपनी फ़ाइल को चेंज करना चाहूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इसी तरीके से गाइज इनपुट टाइप जो फाइल है उसका एक एट्रीब्यूट है एक्सेप्ट के नाम से। तो गाइज अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग यूज़र से खाली इमेज अपलोड करवाना, तो आप यहाँ पर लिखते हैं इमेज स्लैश, और स्टैटिक का साइन डाल देते हैं। तो गाइज अब मैं जब अपलोड फाइल पे क्लिक करूँगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा फाइल्स आ रही थी, अब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे इमेज शो हो रही है। मैं जहाँ पर भी जाऊँगा, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इमेज के अलावा कोई भी फाइल शो नहीं होगी। अब मैंने यहाँ पर अपनी इमेज अपलोड कर ली है। तो आई होप गाइज आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इसी तरीके से गाइज अगर आप लोग चाहते हैं PDF या वीडियो कुछ भी स्पेसिफाई करना, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो जब भी यूज़र जो है आपका अपलोड फाइल पे क्लिक करेगा, उसको बस वही फाइल्स नज़र आएंगी जो कि यहाँ पर आपने लिखी होंगी। हाँ, लेकिन अगर यूज़र चाहे
यहाँ से चेंज भी उसको कर सकता है। जैसे कि मैंने दोबारा ऑल फाइल्स पे क्लिक किया तो मुझे ऑल की ऑल शो होने लग गई हैं। और दोबारा अगर मैं इमेज फाइल्स को चूज करता हूँ तो अब मैं खाली इमेज फाइल को अपलोड कर सकता हूँ। तो आई होप गाइज आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और गाइज मान लें कि अब आप लोगों ने अपना पूरा फॉर्म जो है वो बना लिया है। जो भी आप लोग इनपुट टाइप्स यूज़ करना चाहते हैं वो आप लोगों ने यूज़ कर ली हैं। अब आप लोग अपने जो फॉर्म है उसको सबमिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग को एक बटन चाहिए होगा। तो गाइस बटन टैग को लाने के लिए हम लोग इनपुट टाइप यूज़ करते हैं सबमिट के नाम से। तो गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा सबमिट। और गाइस इसका एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू के नाम से। आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे वो बटन के ऊपर ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा सेव का बटन था वो बेसिकली यहाँ पर आ चुका है। और गाइस इसी तरीके से इसकी एक और टाइप होती है रीसेट के नाम से। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रीसेट और इसकी वैल्यू दे देता हूँ रीसेट। और ये क्या करता है मैं आपको ब्राउज़र में जाकर दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है कोडिंग और यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड लिख लिया है और यहाँ पर मैंने कोई भी मैसेज लिख लिया है। जैसे ही मैं रीसेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो बूम गाइज आप देख सकते हैं जो मेरा फॉर्म है वो ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा। उसकी सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगी। तो गाइज अब मैं आपको इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट पढ़ाऊंगा प्लेस होल्डर। तो गाइज जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो हमारी ये इनपुट फील्ड है इसके अंदर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, इसमें लिखा हुआ सर नेम। तो इस तरीके से अगर आप लोग यूज़र को अभी उसने लिखना स्टार्ट नहीं किया पहले ही कुछ दिखाना चाहते हैं यूज़र की आसानी के लिए, उसके लिए आप लोग बेसिकली प्लेस होल्डर का यूज़ करते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर एक इनपुट टैग लूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा प्लेस होल्डर और इसकी जो वैल्यू है वो मैं लिख दूँगा एंटर योर नेम। तो बूम गाइस आप देख सकते हैं जो मेरा यहाँ पर प्लेस होल्डर था वो यहाँ पर आ चुका है। तो गाइस आप इसको खाली इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है उसके लिए नहीं, जो इनपुट टाइप आपका नंबर है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इनपुट टाइप नंबर और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ नंबर। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा एंटर योर नंबर भी आ चुका है। इसी तरीके से गाइस अगर आप लोग चाहते हैं जो आपका ये पूरा फॉर्म है इसको एक बॉर्डर देना चाहते हैं तो उसके लिए एक टैग होता है फील्ड सेट के नाम से, आप उसको यूज़ करेंगे। तो गाइस मैं अपने फॉर्म टैग के स्टार्ट में जाऊंगा और यहाँ पर मैं टैग ले लूँगा फील्ड सेट और ये जो क्लोजिंग टैग है इसको मैं यहाँ से कट करूँगा और जहाँ पर मेरा फॉर्म टैग क्लोज हो रहा है उसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा फॉर्म था उसके जो इर्द गिर्द है वो एक बॉर्डर आ चुका है। इसी तरीके से गाइस अगर आपका जो फॉर्म है वो किस बारे में है, आप उस फॉर्म को एक टाइटल देना चाहते हैं तो उसके लिए एक टैग होता है लेजेंड के नाम से। तो मैं आपको इसको करके दिखाता हूं ताकि आपको इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आ जाए। तो गाइस जहां से मेरा फॉर्म टैग शुरू होता है मैं वहां पर जाऊंगा और गाइस जहां से ये मेरा फील्ड सेट टैग जो है वो स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे मैं अपना लेजेंड टैग लूंगा और यहां पर मैं लिख लेता हूं लर्न HTML विद कोडिंग सर्कुलेट। तो बूम गाइस आप देख सकते हैं जो आपके फॉर्म का टाइटल था वो कुछ इस तरीके से आता है लेजेंड टैग को यूज़ करके। तो गाइस लेजेंड टैग को आप बगैर फील्ड सेट के यूज़ नहीं कर सकते, पहले आपको फील्ड सेट लेना पड़ेगा और उसके अंदर आप लोग लेजेंड टैग को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक इसकी समझ आ चुकी होगी। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट फॉर्म टैग। इसमें मैंने आपको फॉर्म टैग के कंप्लीट एलिमेंट्स भी पढ़ाए हैं कि इनपुट टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, किस किस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, बटन को सबमिट कैसे करते हैं, फॉर्म को सबमिट कैसे करते हैं, फॉर्म को रीसेट कैसे करते हैं। तो आई होप गाइस आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। फिर भी इसमें किसी भी हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मेरे से डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।